एक ये भी होता है 12। ओ ऑफ का मतलब होता है का। डी मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड मीन्स होता है भाग। और का मीन्स होता है यहाँ गुणा। एम से होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुणा। एड मीन्स होता है एडिशन। एडिशन मान होता है जोड़। एस मान होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। ये होते हैं कुछ नियम। जैसे एक सवाल है, ये है क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे? तो इसमें जोड़, सब और ऐड है, यानी जोड़ना और घटाव है। तो हम इनको सबसे पहले ये संख्या बनाएंगे। जैसे 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1, 3 3 9 और 1 10, 10/3 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5/2 प्लस 4 6 24 और 1 25/6। सबसे पहले होता है जोड़। तो जोड़ करना है तो 10 और ये जोड़ेंगे कितना 10 3 25/6। तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 और 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20। 6 कम 6 और 25 के 25, 20 और 25 होते हैं 43/6 आ गए इसका। अब करेंगे इसका -/2। फिर एलसीएम लेंगे 6 तो 45 के 45, 6 का करेंगे 3 बार तो 3 दूनी 6, 3 का इसमें गुणा करते तो 3 पंचे 15, 45 में से 15 कम करेंगे 30, 30 का भाग देंगे, ये इसका हो गया 1। तो ऐसे करना है इन सवालों को। एक ये सवाल है सरलीकरण का, जो पेपर में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आप इसको करें, इसके आंसर दिए, इनमें से कौन सा आंसर आएगा। इसको सरल कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ, और आपके पास भी कोई सरल विधि है तो आप भी कमेंट में मुझे भेजें। इसमें आपको सरल करके बताता हूँ कैसे लिखा जाता है। इनको हम जोड़ लेंगे। जब संख्या एक समान होती है 1 2 3 4 5 6, तो 9 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 6 54, 9 6 54 59, 9 6 54 59। ये कितने हो जाएंगे 5 4 994। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हम हल कर देंगे। जोड़ है तो जोड़ में ही करेंगे इसको। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। जब भी ऐसी संख्या आती है नीचे, यानी 1 से 7 दिख रहा है सब, तो फिर सबको लिखने की जरूरत नहीं, सब ऊपर ऊपर के हम जोड़ देते हैं। मैंने आपको लिख करके बताया, लिखना नहीं, जोड़ना है। फिर यानी नीचे 7 लिख दो, इनको जोड़ दो। 6 और 5 11 और 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। तो 7 से भाग देंगे, 7 या 21 कितने प्लस में 3, यानी 59 94 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 59
97। ये हो जाएगा आंसर, यानी पहला वाला आंसर। इस तरह के सवाल आप हमेशा करें और पेपरों में इसी तरह के सवाल पूछते हैं। ज्यादा बड़े दे देते हैं, उनको ऐसा लगता है ये कठिन है। कठिन है, बिल्कुल सरल सवाल है। हाँ, 2 सवाल ये आगे, इनको कैसे करते हैं? इसमें ऐसे ही देखते हैं कि अगर इनमें ब्रैकेट नहीं है या फिर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है कहीं पर का तो नहीं लिखा, अगर ये नहीं लिखा तो फिर हम इसके बाद डिवाइड यानी भाग, तो इसमें भाग तो है नहीं, कहीं मल्टीप्लाई है यानी गुणा है, इसमें ऐड है नहीं, सब्ट्रैक्शन है नहीं। इसमें गुणा है तो आपस में हम गुणा करते हैं। जैसे 9 से करेंगे 7 बार घटेगा, 9 7 63, ठीक है। और 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 4 बचेंगे 49, 7 7 49, ये कट जाएगा। 17 से ये कट गए, 2 से 2 3 6, 2 चौको 8, यानी 3/4, ये आंसर है। ऐसे स्कोर करते हैं। अब इसमें डिवाइड है, पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो सबसे पहले इतना सा क्वेश्चन हल होगा। इसके बाद इसको मत कर दीजिए, पहले इसको हल करना पड़ेगा। जैसे इसको करते हैं 1/51, और जब भाग है, भाग को हम क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे। और जैसे ही गुणा में बदलते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। 3/17 इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया तो इतना ही इसको लिखा रहने देना, क्योंकि अपन बाद में इसको और देखते हैं। अगर इसको गुणा करेंगे तब भी ये कट जाएगा, तो इसको इतना ही लिख के रखना। अब अपन यहाँ करेंगे इसको 17 × 17 ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 17 × 51 और 17 से 17 एकम 17, यानी 3 का 1 में करेंगे। अच्छा, ये 3 से ये 3 भी कट जाएंगे, 1/1 है ना, 1/1 यानी 1 एकम 1 आंसर इसका आ जाएगा। ये आ गया समझ में। अगला सवाल और करते हैं। जैसे एक ये वाला सवाल और है, 19 का 3/19 कितना होगा। अब हम क्या करते हैं, 19 लिख देंगे। अब आगे अपना का मतलब होता है गुणा। गुणा जैसे ही करेंगे तो 3/19, 19 से 19 कट जाएंगे, कितना आंसर आएगा, 3। समझ में आया? तो ये इतने समझ में करना है। जैसे एक सवाल और है, 4/5 का 3/4 का 100, और पीछे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी 4/5 का 3/4 का 100 बराबर कितना होगा। तो हम करते हैं 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, गुणा फिर करेंगे तो कितना लिखेंगे, 100 बराबर x कर दो। हम इसको काटेंगे तो 4 से 4 कट जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा, और 3 का इधर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, ये आ गया आंसर। और करते हैं, जैसे कि 40 मल्टीप्लाई 1/5 का 10.05 बराबर क्वेश्चन मार्क कितना होगा, ये दिया। अभी भी हम इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे सबसे पहले, इतना हल करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो इतना हल कैसे करेंगे, 1/5 गुणा
10.5। तो जैसे अब दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, जो हो जाएगा 100। अब हम इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10, जीरो में तो भाग जाएगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे? जीरो कर देंगे। 5 एकम 5 बट्टे कितना हो जाएगा? 100। इतना हल हो गया अपना। इतना इसको इतने को किया तो कितना? 201/100। अब 40 मल्टीप्लाई 201/100, जीरो से जीरो काट देंगे। अब इसका अभी भाग नहीं देंगे, इसको गुणा कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8। अब दशमलव ये यहाँ से इसका भाग देंगे 10 का, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे ओनली, तो जो हो जाएगा अपना 80.4। और देखते हैं, आज बोर्ड माप का जो नियम है उसके जो सवाल हैं आज आपको काफी समझ में आ जाएंगे, कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। जैसे और सवाल करते हैं, चलो एक सवाल और है। 2/3 -1/6 गुणा 0.5 प्लस 1/3 भाग 1/6। मैंने ये बोला था कि ब्रैकेट है नहीं, का इसमें नहीं है, डिवाइड है, यानी डिवाइड मतलब होता है भाग गुणा जो घटा, इतना है। तो अपन सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो इसको हल कैसे करेंगे? 1/3। अब जैसे इसको गुणा में बदलते हैं ये संख्या पलट जाती है, 6/1। इसका करेंगे तो 3 से करेंगे तो 2, तो 2 आ जाएगा। इसका कितना? 2/1 इतना आ जाएगा। अब प्लस लिख देंगे क्योंकि ये प्लस का निशान लगा है, इसके आगे ये कर देंगे 0.5 मल्टीप्लाई 1/6 माइनस। अब इन दोनों को हल करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अभी इन दोनों को कैसे हल करेंगे? तो 1/6 5/10 कर देंगे इसको, क्योंकि ये यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो इसमें 1/12 जी आ जाएगी, जी आगे 1/12। अब लिखेंगे अपन पूरे को 2/3 माइनस 1/12 प्लस 2/1। इनका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 12। तो 3 से भाग देंगे 12 में, तो 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, और 4 का यहाँ करेंगे गुणा, तो 4 दूनी 8 माइनस 12 का 12 ही भाग देंगे तो 1 बार, 1 एकम 1 कर देंगे तो 12, 12 दूनी 24, इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 8 और 24 कितने होंगे? 32। 32 में से 1 कम करेंगे तो 31/12। अगर ये कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो ये इसका आंसर होगा। इतना आ गया वो समझ में। आप आगे और देखते हैं। अच्छा, एक सवाल और है। आप लोगों को इसमें समझ में आएगा। आप पहले खुद करके देखना, उसके बाद फिर बताना। ये है एक सवाल, इसको हमको करके बताना है कैसे करेंगे। इसका भाग देना, गुणा करना है। इसमें गुणा मतलब इसको काटना है। कैसे काटेंगे? 31 का काटेंगे कितने बार? 1। 31 1 में 31। अब ये 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ क्या करेंगे? 0 बना देंगे, तो फिर 31 हो जाएंगे। 31 एकम 31, फिर आ गया 3 तो 0, फिर 31 एकम 31, लेकिन पहले से 0 है यहाँ, तो फिर अपन भी 0 लिखेंगे।
3 में फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 करेंगे, फिर हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 31 एकम 31। इसका आंसर ये आएगा। कंफ्यूज मत होना, इसी तरह के आंसर दिए होंगे अलग अलग। एक सवाल और है, 88,044 भाग 44 प्लस 17 मल्टीप्लाई 23। बाद में क्वेश्चन क्या आंसर आएगा इसका? तो हमने पहले ही बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करेंगे। अगर यहाँ का निशान नहीं है, ब्रैकेट नहीं, तो इसके बाद भाग करते हैं। तो भाग हम कैसे करेंगे, 88,044 में कितने का भाग देंगे, 44 का देंगे तो इसमें भाग जाएगा 44 दूनी 88, दोनों में, क्योंकि 0 आगे लगाने से कोई फायदा नहीं। फिर 0, 4 में भाग नहीं जाएगा तो फिर 0, तो 44 एकम 44, ये हो जाएगा यहाँ गुणा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसके बाद जोड़ है, जोड़ के बाद इनका, तो 17 × 3 = 51, हासिल कितनी आएगी 5, और 17 दूनी 34, 34 और 5 39। इन दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करेंगे, 1 और 1 2, 9 का इसमें करेंगे तो 9, 3 का करेंगे तो 3 और 2। ऐड करना भी आना चाहिए आपको। और सबसे पहले हमें वर्गमूल आना चाहिए, तो वर्गमूल याद होना चाहिए 30 तक, घनमूल लगभग 20 तक तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपको आसानी से निकालना आ जाएंगे। कुछ सवाल और कराते हैं। एक कोष्टक वाला सवाल भी करते हैं। का वाला पर ने कर लिया, जोड़ गुणा भाग वाला कर लिया। जैसे 42 मल्टीप्लाई 15 एक कोष्टक बटे, पहले इसमें भाग करेंगे, एक कोष्टक पूरा है, 144 भाग 24, ये भी कोष्टक में, 17 13 ये भी कोष्टक में, माइनस 15.5 मल्टीप्लाई 4। ये है सवाल, बाद में क्वेश्चन मार्क दिया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जहां पर भाग दिया है सबसे पहले ए वाला सॉल्व होगा। जैसे 144, इसको हम भाग करेंगे 24 से, तो 24 से कितनी बार कटेगा तो देखेंगे। पहले 4 से काट देंगे तो 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, कितने बचेंगे 2, तब 24 हो जाएंगे। तो 4 × 6 = 24, 6 से काट देंगे तो 6, तो इसका पूरे का अपन ने काटा तो कितना आ गया 6 यहाँ पर। तो जैसे अब इसको काट लिया, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सब कोष्टक में तो अलग अलग करना पड़ेंगे। तो इसका करेंगे तो 15 दूनी 30, इसको हटा देते हैं अभी। 15 दूनी 30 कितने कैरी आई 3, और 15 × 4 = 60 और 3 = 63। इसका ये हो गया प्लस, इसका कितना आया था 6, तो 17 × 3 = 51, हासिल 5, 17 एकम 17 और 5 = 22, माइनस। अब इसको करेंगे तो 4 का गुणा करेंगे, 4 × 5 =
20 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 और बाद में ये हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव से जैसे नीचे 10 बढ़ाएंगे तो ये हट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो 630 और प्लस जो है तो 636 हो जाएंगे। इनमें से इसको घटा देंगे तो कितना होगा, तो 11 में से 2 जाएंगे तो 9, ये 7 हो जाएंगे तो 12 में 7 गए 5 और 1। अब क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो 4 बार भाग देंगे लगभग। इसको अपन 4 में गुणा करते हैं तो 9 चौका 36 हासिल 3, 4 5 20 और 3 23 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो ये 4 बार भाग चला जाएगा। टोटल कितनी बार, 4 बार। ये आ जाएगा आंसर। ऐसे हमको हल करना है। और भी देखते हैं। एक ये भी दिया है, रूट यही दिया क्वेश्चन मार्क प्लस 640 भाग 16 बराबर कितना होगा, 7 × 10 - 3 बराबर ये है। इनकी इसके बराबर ये कितना होगा हमको ये करना है। 3 नहीं, ये 13 है, सॉरी ये 13 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 640 में 16 से भाग देंगे तो 16 चौका 64, तो ये टोटल कितने आ जाएंगे 40। तो रूट x मान लो इसको प्लस कितने हो जाएंगे 40 भाग, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से हम 70 माइनस कितने हो जाएंगे 13। अब इसको अभी लिखा रहने देंगे 40, 70 में से 13 जाएंगे तो कितने होंगे 57, घटा देंगे माइनस x 57 माइनस ये 40 कर देंगे तो रूट ये कितने बचेंगे 17। अगर इस रूट को हटाना है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे। तो x बराबर 290 ये हुआ आंसर। ऐसे करना है, इस तरह के हम सवाल करेंगे। और देखते हैं, आज आपको क्लियर हो जाएगा बोर्ड मार्क्स से कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे गुणा करते हैं। एक ये सवाल और है, रूट के अंदर अगर रूट दिया हो तो क्या करें। ये जोड़ है, बराबर क्या होगा, यानी रूट के अंदर रूट है। तो अगर ऐसा सवाल आता है कि रूट के अंदर रूट है तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, यानी 100 को। तो 100 का रूट कितना होता है, यानी रूट का मतलब होता है किसी का जैसे वर्ग कितना होता है, तो 100 किसका वर्ग होता है 10 का, तो अपन 10 ले लेंगे। ठीक है, प्लस लगा दें कितना 6। अब इसको करेंगे, ठीक है, फिर ये हो जाएगा, इसको करें। अब कितना हो गया 6 और 10 कितने हो जाएंगे 16, ये हो गए। तो 16 किसका रूट है 4 का, तो फिर 4 का प्लस और माइनस का निशान ना दिया हो तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौको 36, 36 किसका 6 का। ऐसे भी सवाल आते हैं, ये छोटे छोटे सवाल है, इनसे क्या है आपका जो दिमाग है ये तेज होता है, आगे सवाल आएंगे तो वो आसानी से हो जाएंगे। ये कुछ सवाल और करते हैं, 1-2 सवाल। अच्छा, एक ये दिया है, अब एक आपके लिए आ गया सवाल 1521/169 बराबर x/,
768 ये सवाल है। अब हमें ये लगता है कि ये किसका वर्ग होना चाहिए और ये किसका होना चाहिए वर्ग। तो जैसे हम वर्ग निकालते हैं तो वर्ग निकालने की भी कुछ विधि है, तो आपको बताते हैं। अभी थोड़ा सा एक बताते हैं कि जैसे एक है बाद में, तो हम किसका वर्ग होगा, एक या तो एक का होगा या फिर 9 का होगा, क्योंकि एक का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 9 में 9 में 81, 81 में भी एक आता है। अब देखेंगे 15, तो 15 हम देखेंगे तो 15 किसका वर्ग होता है, यानी ऐसा वर्ग चुनना है कि 15 से ज्यादा ना हो। जैसे 2 दूनी 4, 3 तिरको 9, 4 चौको 16, 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा ज्यादा, तो 3 से करेंगे 3 तिरको 9। तो हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे 3 इधर 3 इधर, दोनों तरफ आगे लिखेंगे, क्योंकि ये पीछे था तो पीछे लिखा, इसके बाद आगे तो आगे। अब इन दोनों को हम चेक करना है कि सही कौन सा होगा, तो इसको हम क्या करेंगे 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 35 का वर्ग आसान है, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25 और 3 के बाद कितना आता है 4, तो 4 3 12, कितना ये 12 25 और ये कितना 15 25, यानी इसका तो नहीं होगा, ये किसका होगा, इसका वर्ग है 39 का। हम अब हम वर्ग निकालने की भी आपको विधि बताएंगे। तो ये कितने का है 39 का। ऐसे ही है जैसे अब 169 है, किसका वर्ग होगा, 3 का वर्ग कितना होता है, यानी 3 3 9, 7 7 49, वही 9 किस में आएगा, या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा। अब 16 है, यानी एक ये दोनों को जोड़ा करते हैं पीछे। अब कितना बचा, एक, तो एक एकम एक, एक एकम एक, 17। अब 15 से करेंगे तो 55 25 और एक के बाद 2, तो 225 होता है 15 का। तो 225 तो ज्यादा हो रहा है, ये तो कम है, तो कम है तो अपन ये कम कर रहा है, कितना है 13। इसको x मानेंगे 768 कर देंगे, और 13 से करेंगे तो 13 थी 39, 3 बार हो जाएगा 39, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये तो कट नहीं रहे, इसको इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 8 24 हासिल 2 और 3 18 और 2 20 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23, 2304 x। 2304 भी किसी का वर्ग होता है, याद रखना, 48 का वर्ग, तो ये आ गया आंसर। आपको इतने सवाल बता दिए। एक ऑफलाइन क्लास है, आपको जब समझ में नहीं आए तो आप उसमें क्वेश्चन लिख करके और भेज सकते हैं मुझे, मैं आपको फिर से आपको करके बताऊंगा। अब आपको वर्ग कैसे निकालना है, इसकी विधि क्या है, अभी कुछ सवाल और करते हैं। जैसे एक सवाल है 180 का 40%, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। प्लस 150 का 20% बराबर 340 का कितने प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन दिया है। 340 का कितने प्रतिशत है, ये सवाल है। हम करते हैं 140। अब आ गया गुणा, गुणा भी है प्रतिशत भी है, तो सबसे पहले हम गुणा का निशान लगाएंगे, 140 मल्टीप्लाई 40। अब प्रतिशत दिया है तो हमें प्रतिशत में कितना लिखना पड़ेगा 100, प्लस 150 का 20/100 बराबर 340 का x/100, कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए इनसे ये काट देंगे, कट जाएगा ये। अब 18 चौके 72 प्लस 15 दूनी 30, इसको अभी ऐसे लिख रहे हैं, इसको ये काट दो 34 मल्टीप्लाई बटे 10, तो इनको ऐड कर देंगे तो 2 7 10 102 हो जाएंगे, ठीक है। 34 मल्टीप्लाई
अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की संख्या कट जाती है, हमेशा ऊपर ऊपर की संख्या कट जाती है। या तो अपन ऐसे लिख देंगे इसको, मल्टीप्लाई 10/34, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर ऊपर ऊपर का तो 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे ना तो 3 बार कट जाएगा, 3 × 30। ये आया आंसर। आप पुश करके इनको आराम से कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे और भी क्लास बनाएंगे, जैसे एक सवाल और है, 15.75 25 माइनस 22.5, ये है सवाल। अपन क्या करते हैं, 15.75, अब भाग कर देंगे, भाग यानी ये हो गया भाग, बटे 25 माइनस, इनको अपन क्या करेंगे, घटाव करेंगे इनका। हम जैसे ही इसको हटाते हैं तो मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, या तो 0 0 लिखो। अब इससे करेंगे भाग, 15 एकम 15, 0, 15 5 75 बटे 100। अब इसमें से इसको घटा देंगे, 25 में से 22.5 घटाएंगे तो यानी अपना आ जाएगा 2.5 बचेगा, जब अपन घटाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका भी भाग देंगे तो कितना, 1.5 हो जाएगा, 1.5 बटे 2.5। तो जैसे अपन इसका करेंगे तो 1 यहाँ हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया, 105 बटे 250। तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25। अब ये अपना आंसर हो जाएगा, ये आगे कटेगा नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गए अपने सवाल बोर्ड मास के। अब जैसे और सवाल है, अपन देखते हैं 1 2 सवाल और, तो बोर्ड मास का नियम और कैसे और लगता है। तो यहाँ तक के ये सवाल हैं, आगे अपन प्रश्न करेंगे सिंप्लीफिकेशन वाले, यानी सरलीकरण में और अच्छी तरह आपको समझ में आएंगे कि ये कैसे करते हैं। बाकी आप वर्ग याद करना, वर्गों को कैसे याद करेंगे ये भी थोड़ा सा याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ग, इनको तो आपको याद करना ही है। उसके बाद मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि आगे कैसे निकालते हैं कुछ। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग होता है 100, 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144,
13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है 289, 18 का वर्ग होता है 324, 19 का वर्ग होता है 361, 20 का वर्ग होता है 400, 21 का वर्ग होता है 441, 22 का वर्ग होता है 484, 23 का वर्ग होता है 529, 24 का वर्ग होता है 576, 25 का वर्ग होता है 625। यानी इतने तो आपको याद करना है। इसके बाद जब आपको याद हो जाए तो फिर अपन निकालने की ट्रिक भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए अपन ने निकालना 49 का वर्ग, तो कैसे निकालेंगे? 49 हम मान लेते हैं कि 50 - 1, ये होता है 49 का वर्ग हमें निकालना है। तो कितने कम है? 1। तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1। और जब एक सिंगल रहता है तो उसके साथ हमेशा जोड़ा में लिखा जाता है कितना? 2। अब 25 के आधे कितने होते हैं? 50 के आधे कितने होते हैं? 25। जब ये आधे होते हैं तो 25 में से हम कितना घटा देंगे? 1 घटा देंगे। 1 कितना हो गया? 24। तो जे निकल आएगा अपना 49 का वर्ग। ऐसे जैसे 48 का, तो 50 से कितने कम है? यानी 50 - 2, तो 2 कम करेंगे तो यानी 2 का वर्ग कितना होता है? 4। और 4 अकेला नहीं लिखते, 0 भी लिखा जाता है साथ में। अब 25 में से कितने कम करेंगे? 2, तो कितना हो जाएगा? 23 - 0 4। अब कोई कहे कि मान लीजिए 39 का वर्ग निकालें, कितने कम है 50 में से? 11। और 11 का वर्ग कितना होता है? 121। तो सिर्फ 21 लिखेंगे, एक हाथ से लिखा जाएगा, ठीक है। अब 25 में से कितने कम रहेंगे? 25 में से 11 कम करेंगे, तो 11 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 14। तो 14 कम 11 25 में से 11 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 14। 14 में एक जो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 21 ऐसे निकालेंगे। ऐसे प्लस में करेंगे तो इसको ऐड करते जाएंगे, ऐसे करके गुणा निकालेंगे। बाकी अपन और समझेंगे इसको आगे। थैंक यू।